हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गिट माई यूनिवर्सिटी पे। जब आपका नीट का स्कोर कम रह जाता है तो आपके मन में दो सवाल चल रहे होते हैं। पहला सवाल कि हमें कॉलेज कौन सा मिलेगा, दूसरा सवाल कि इसकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कितना हमें बजट मैनेज करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में जब आप फंसते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपके मन में ऐसा थॉट प्रोसेस चलने लगता है जहाँ पे आप सोचते हैं कि हमें बजट बढ़ाने पे अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, और इस सिचुएशन में आप फंड मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपका फोकस कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कॉलेज की तरफ से, जहाँ पे आप उसकी प्रॉपर स्टडी और एनालिसिस करने से चूक जाते हैं और टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से जल्दबाजी में कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि जहाँ पे आप बजट तो अपनी बढ़ा लेते हैं बट कहीं ना कहीं कॉलेज से आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना पड़ता है। इसके न्यूमरस एग्जाम्पल आपको देखने के मिलेंगे। पास्ट ईयर का डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे कई बच्चों ने गलतियां की है जहां पे उनके स्कोर पे सिमिलर बजट में कई अच्छे कॉलेजेस मिल सकते थे, बट कहीं ना कहीं नॉलेज गैप की वजह से ये मिस्टेक्स हुआ और उनको अंडररेटेड कॉलेज के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। बट मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आपके साथ में ये सिचुएशन आए, इसलिए हमारा ये कांस्टेंट एफर्ट होता है जहां पे हम आप तक वो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं जिसके बेसिस पे आप बेहतर डिसीजन ले पाएँ। आज का ये टॉपिक भी इसी चीज़ के ऊपर में है जहां पे मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं डिम यूनिवर्सिटीज़ के 5 बेहतरीन मेडिकल कॉलेज के बारे में जो कि कम स्कोर पे अलॉट होते हैं। बजट आपको थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, बट इन कॉलेज के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ ये होता है कि ये कॉलेजेस बड़े सिटीज़ में प्लेस्ड नहीं है जिसकी वजह से इनकी कट ऑफ कम होती हैं। बट अगर आप इनकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अगर देखेंगे, इनके अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे आप इनको जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन कॉलेजेस में बहुत सारी ऐसी क्वालिटी हैं जो कि एक्सेप्ट करने लायक हैं, जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि इन कॉलेजेस का कांस्टेंट एफर्ट है कि एक अच्छी एजुकेशन मिले और आप बेहतर से बेहतर डॉक्टर बन करके निकलें। तो आइए इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए कि ये कौन कौन से कॉलेज हैं, कितने स्कोर पे इन कॉलेजेस में एडमिशन होता है, क्या टोटल पैकेज होता है इन कॉलेजेस में पढ़ाई करने का। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो आइए मैं अब आपको सबसे पहले बताता हूं कि ये 5 डिम्ड कौन कौन से हैं जो कि कम स्कोर पे अलॉट होते हैं। सबसे पहला नाम आ रहा है दत्ता मेघे वार्धा जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। BM पाटिल मेडिकल कॉलेज बीजापुर जो कि कर्नाटक में लोकेटेड है। DY पाटिल मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कराड़ महाराष्ट्र में लोकेटेड है। भारतीय विद्यापीठ सांगली ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो यानी कि 5 में से 4 कॉलेज महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अब इनकी कट ऑफ के ऊपर में अगर एक तरफ ध्यान देते हैं तो दत्ता मेघे वार्धा में 174 का कट ऑफ रहा था। BM पाटिल में 343 का कट ऑफ रहा। DY पाटिल कोल्हापुर में 257 का कट ऑफ रहा। कृष्णा कराड़ में 169 और भारतीय विद्यापीठ सांगली में 239। अब सबसे बड़ा जो रीजन इन कॉलेजेस की कट ऑफ में इतना कम स्कोर रहना, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है लोकेशन यानी कि कनेक्टिविटी का इशू। जब आप इन्वेस्ट करते हैं, पैसे खर्च करते हैं और बजट आपका 1 करोड़ के आसपास का होता है तो आपके मन में स्वाभाविक है ये बात जरूर चलेगा क्योंकि आप सोचेंगे कि कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बच्चों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको इस पर बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा इशू है जिसको कि मैनेज किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है क्योंकि अगर एजुकेशन स्टैंडर्ड और एकेडमिक्स काफ़ी अच्छा है तो आप ऐसे केस में, क्योंकि आपको साल में 1 या 2 बार आना पड़ सकता है अपने घर, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि जैसी पढ़ाई है बहुत टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसे केस में जहाँ 1 या 2 बार आपको आना है, फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है, तो आप कनेक्टिविटी को मैनेज कर सकते हैं रादर देन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द एकेडमिक्स एंड एजुकेशन क्वालिटी ऑफ द कॉलेज। तो ऐसे केस में ये गलती ना करें कि आप अपनी कन्वीनियंस देखें और बाकी चीज़ों को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। तो इसी वजह से इन कॉलेजेस की कट ऑफ इतनी कम रहती है। अदरवाइज इस स्कोर पे अगर आप देखें तो 174 के स्कोर पे आप अक्रॉस इंडिया जितने भी कॉलेजेस को आप एक्सप्लोर करेंगे आपको आइदर डीम्ड यूनिवर्सिटी में ही कॉलेजेस मिलेंगे या अदरवाइज अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो कोई भी स्टेट का आप एग्जाम्पल ले लें, आपको उत्तर प्रदेश में कोई कॉलेज नहीं मिल पाएगा, हरियाणा में भी अब नहीं मिल पाएगा, उत्तराखंड में नहीं मिलेगा, छत्तीसगढ़ में नहीं मिलना है आपको, वेस्ट बंगाल में अगर आपको कॉलेज मिलेगा तो आपको वहाँ पे बैंक गारंटी भी देना होगा, तो वो एक डिस्कम्फर्ट आपको लेकर के आएगा और कहीं ना कहीं बजट आपका वहाँ पे भी कम नहीं होता है।
बिहार में पिछले साल इस स्कोर पे कुछ कॉलेजेस मिले थे, बट वो कॉलेजेस नए थे और उन कॉलेज से अगर इस कॉलेज को कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। इसी हिसाब से बाकी कॉलेजेस में भी अगर आप देखिए बीएम पाटिल 343 के स्कोर पे उत्तर प्रदेश में कुछ कॉलेजेस मिल सकते थे जहाँ पे 70 लाख रुपए के आसपास का बजट होता, बट इस कॉलेज की जो एजुकेशन क्वालिटी है उसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो कॉलेज बहुत अच्छा स्टैंड आउट यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही में 343 के स्कोर पे हरियाणा में एसजीटी गुड़गांव मिल सकता है जो कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो कंपैरेटिवली कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं कि उनमें कौन सा आपके लिए बेहतर होगा। गुरु राम राय उत्तराखंड में भी 343 के आसपास के स्कोर पे कॉलेज मिल सकता है, बट वहाँ पे भी आपका 83-84 लाख रुपीज़ का बजट जाएगा। हिमाचल अगर आप जाते हैं तो सोलन में आपको वो कॉलेज मिल सकता है 92 से 93 लाख रुपीज़ का बजट रहेगा। बट ओवरऑल आप कॉलेजेस की बाकी चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो उस कंडीशन में ये कॉलेज काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है। डीवाई पाटिल कोल्हापुर लोकेशन जो भी हो बट कॉलेज बहुत बेहतरीन है। पासिंग परसेंटेज अगर आप देखें तो दत्ता मेघे में 97% है, बीएम पाटिल में 83%, जिसके वजह से मैंने एकेडमिक्स में यहाँ पे 4 का रेटिंग दिया है। वही दत्ता मेघे मैंने 4.5 का रेटिंग दिया आउट ऑफ 5। डीवाई पाटिल कोल्हापुर में 98% पासिंग परसेंटेज है, 4.5 मैंने यहाँ पे रेटिंग दिया है। कृष्णा कराड़ में 96% और भारतीय विद्यापीठ सांगली में 85% का पासिंग परसेंटेज है। पैकेज अगर देखें तो दत्ता मेघे में पढ़ाई करने के लिए आपको 1 करोड़ 12 लाख रुपीज़ को खर्च करना पड़ेगा। ये ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट है जहाँ पे आपका हॉस्टल और बाकी एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड है, प्लस इंक्रीमेंटल कॉस्ट को भी मैंने फैक्टर कर दिया है। बीएम पाटिल में फीस ज़्यादा है बट हॉस्टल एक्सपेंस कम है, बाकी मिसलेनियस चार्जेस वगैरह को ऐड करने के बाद में तकरीबन 88 लाख रुपीज़ का एक्सपेंस आएगा। डीवाई पाटिल कोल्हापुर में 97 लाख रुपीज़ के आसपास का कॉस्ट है। कृष्णा कराड़ में 1 करोड़ 17 लाख रुपीज़ का कॉस्ट है। भारतीय विद्यापीठ सांगली में 1 करोड़ 7 लाख रुपीज़ का कॉस्ट है। तो इन कॉलेजेस के बीच में सबसे ज़्यादा कॉस्टली कॉलेज है कृष्णा कराड़ जो कि 169 स्कोर पे अलॉट हो रहा है। तो स्कोर कम है तो यहाँ पे बजट बढ़ गया। अदरवाइज बाकी कॉलेजेस में अगर आप देखें तो 239 के स्कोर पे आप सांगली 1 करोड़ 7 लाख पे आप ले सकते हैं, और वही अगर स्कोर अच्छा है तो आपके पास में बीएम पाटिल का भी ऑप्शन है। अब इन कॉलेजेस की कुछ और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर ध्यान देते हैं कि कितनी यूजी सीट्स हैं, पीजी सीट्स हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन का क्या है, ओपीडी फुटफॉल क्या है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। दत्ता मेघे वादा से स्टार्ट करते हैं। 250 सीट्स है यहाँ पे एमबीबीएस की, 175 पीजी सीट्स हैं, यानी कि इन 5 मेडिकल कॉलेज में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो है दत्ता मेघे वार्धा के अंदर में 250 यूजी सीट्स, 175 पीजी सीट्स, सुपर स्पेशलाइजेशन में 22 सीट्स। ओपीडी फुटफॉल भी सबसे ज़्यादा 2275 है। हॉस्पिटल में जो बेड है टोटल टीचिंग वो 1525, ऑक्यूपेंसी रेट 86% का है। बीएम पाटिल में 200 सीट्स हैं एमबीबीएस के लिए, 146 पीजी सीट्स हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन 5 सीट्स हैं और 1619 का एवरेज ओपीडी है। 1130 बेड की टीचिंग हॉस्पिटल है, 81% का ऑक्यूपेंसी है। बाकी आप देखिए डीवाई पाटिल कोल्हापुर में अभी सुपर स्पेशलाइजेशन स्टार्ट नहीं किया गया है, सांगली में अभी स्टार्ट नहीं किया गया है। कृष्णा कराड़ में 6 सीट हैं सुपर स्पेशलाइजेशन में, 250 सीट्स हैं यूजी की और 123 सीट्स पीजी की है। ओवरऑल आप देखिए ये सारे कॉलेजेस कई मायने में बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपके पास में बजट है तो आप इन कॉलेजेस को ज़रूर ऑप्ट करें। आपको कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ या फिर रिग्रेट नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और आउटपुट। जब आप एक एमबीबीएस करके बेहतर डॉक्टर बन करके निकलेंगे उस समय आप जब कॉलेज की अपनी एक्सपीरियंस को आप जब एक बार रिकॉल करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने सही डिसीजन लिया। आगे इस तरह की और भी वीडियोस मैं लेकर के आऊँगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या कमेंट है तो हमारे कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप करिए, मैं आपको गेट बैक करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।